सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारी हिंदी की पहली कक्षा शुरू हो रही है और इसमें हम लोग आज पावनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 अरमान कविता पढ़ेंगे। बच्चों, अरमान का मतलब क्या होता है आपको पता है? अरमान का मतलब होता है इच्छा, शौक। हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी सपने क्या है। ऐसे ही कवि ने भी कुछ इच्छाएं बच्चों के माध्यम से व्यक्त की हैं। उन इच्छाओं को इस कविता में बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है। आइए हम ये कविता की 2 पंक्तियां देखते हैं। पहले है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अर्थात बच्चों, ये दुनिया कैसी है? मरने वालों की है, नश्वर है, समाप्त होने वाली है। कोई यहाँ स्थायी रूप से रह नहीं सकता, परंतु अपने काम के द्वारा अपना नाम कमाकर वो चिरस्थायी हो जाता है। युगों युगों तक उसका नाम रहता है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, तुलसीदास का नाम, इन सब लोगों का नाम क्यों अमर हो गया? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इस कविता में यही प्रेरणा दी गई है कि हम कैसे अच्छा काम करें। आइए देखते हैं कविता की अगली पंक्ति। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है यह नश्वर है। यहाँ पर कोई जीवित नहीं रहता, सदैव अमर नहीं होता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य से वह सदैव इस संसार में जीवित रहता है। इसलिए हम ऐसा कार्य करेंगे कि हमारा नाम अमर होने वालों की सूची में लिखा जाएगा। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चों, कवि कहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, बिना सहारे के हैं, किसी का सहारा नहीं है, निराश्रित है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, किसी का साया नहीं है, जिनका कोई सहयोगी नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है, हम ऐसे लोगों को गले लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, उनको सुख देंगे, उनके दुखों में उनका साथ देंगे। ऐसा कवि कहते हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में ही कैद हो गए हैं, अंधेरे में हैं, निराश हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उनमें क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकते हैं, निराश और हताश हो चुके हैं। कवि कहते हैं कि हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, परिश्रम का दीप जलाएंगे, मेहनत करवाएंगे, उनके अंधेरे घर में उजाला बनकर हम दीप जलाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं जो लोग हार चुके हैं, अपने संघर्षों से, अपनी कठिनाइयों से हार चुके हैं, मन मार चुके हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ऐसे लोगों के मन में उम्मीद जगाने की चाहत रखते हैं कवि। कहते हैं कि हम उनके बुझे दिमागों में, यानी कि हम उनको सकारात्मक बनाएंगे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे, हम उन्हें पॉजिटिव बनाएंगे, सकारात्मक करेंगे, फिर से उनको उत्साह से उनका जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। अगली पंक्तियां हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो,
आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो। यानी हमें रोकने की कोशिश न करो, कोई हमारे बीच में मत आए, हमें आगे बढ़ने दो। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, हम अपनी मातृभूमि की सेवा में भी अपना तन मन धन जो भी हमारे पास है सब कुछ सर्वस्व लगा देंगे, लुटा देंगे। हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी की एक कविता है बच्चों, और ये वीर रस से भी भरी हुई कविता है। देखिए इन पंक्तियों में कितनी अच्छी बातें कही हैं कवि ने। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के थे, धुन के पक्के थे, जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे, और सच्चे थे, वो झूठा वादा नहीं करते थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, यानी हम भी उनके जैसा बनकर दिखलाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे, गौरव कमाएंगे, यश कमाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज भी बहुत गौरवशाली थे। कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। बच्चों उम्मीद करती हूँ यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ भी आप लोग देख लीजिए। शौक, रुचि, अरमान, कुछ करने या पाने की इच्छा, अमर, जो ना मरे, निराश्रित, बिना सहारे के, उद्यम, परिश्रम, मेहनत, उम्मीद, आशा, सर्वस्व, अपना, सब कुछ, मान, सम्मान या इज्जत। सब बच्चों शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, साफ और सुंदर तरीके से लिखिएगा, और कविता की 8 पंक्तियां आप सभी को याद होनी चाहिए, तथा इसका टाइटल पेज भी आप लोग बना लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।